बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अहमद फवाद। आज तारीख है 15 मई और दिन है जुमेरात का। एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ आज के व्लॉग में आप खिदमत में हाजिर हुआ हूं जी। इमरान खान साहब की ज़मानत की दरख्वास्त और इमरान खान साहब की सज़ा मुअत्तली की दरख्वास्त पर एक बड़ी डेवलपमेंट सामने आई है और ये एक अनएक्सपेक्टेड सी डेवलपमेंट थी। एटलीस्ट 26वीं तरमीम के बाद अदालतों में जिस तरह से अपनी मर्जी के जो जजेस हैं वो लाए गए हैं, इमरान खान साहब को इस रिलीफ की जो तवक्को थी वो नहीं की जा रही थी। कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स इस हवाले से आपके साथ मैं शेयर करूंगा जी। दूसरे नंबर पर आज अंसार अब्बासी हैं, उन्होंने एक खबर दी है और इस खबर में उन्होंने कहा है कि इमरान खान ने शहबाज शरीफ की मुज़ाकरात के लिए पेशकश को कबूल कर लिया है। इस खबर का कुछ एनालिसिस करेंगे, कुछ डिटेल्स आपके साथ में शेयर करूंगा, आपको बताऊंगा कि ये खबर जो है वो किस हद तक दुरुस्त है। लेकिन एक चीज़ तो वाज़ी हो गई है कि खुद जो एस्टेब्लिशमेंट के करीब समझे जाने वाली सहाफ़ी हैं वो ये कह रहे हैं, वो ये मान रहे हैं कि इमरान खान को मुसलसल अप्रोच किया जा रहा है डील के लिए। इस खबर के अंदर भी इस बात की तस्दीक तो हो चुकी है। अब इमरान खान साहब मुज़ाकरात कर रहे हैं या नहीं कर रहे, बैकडोर क्या चल रहा है, जो नर्म रवैया एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से सामने आया और फिर इमरान खान साहब की तरफ से भी जो सख्त लैंग्वेज थी वो यूज़ नहीं की गई, तो हिंट्स तो कुछ मिल रही थी। अब ये खबर भी सामने आ रही है। ये सारी चीज़ें डॉट कनेक्टिंग करके आपके साथ में शेयर करूंगा जी। और आगे चलते हुए नून लीग के हवाले से भी एक खबर है आपके साथ मैंने शेयर करनी है कि नून लीग के अंदर ख़ास तौर पर जो नवाज़ ग्रुप है जिसको लीड मरियम नवाज़ कर रही हैं, ये ग्रुप चीखें एक मरतबा फिर से मारना शुरू हो गया है और एक मरतबा फिर से एस्टेब्लिशमेंट को 9 मई याद दिलाने की कोशिश कर रहा है। और DGI-SPR दूसरी तरफ जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो उसमें वो 9 मई का जिक्र नहीं करते, बल्कि कीबोर्ड वॉरियर्स जिन्हें कभी माजी में डिजिटल दहशतगर्द कहा जाता था उनका शुक्रिया अदा करते हैं और इन बिटवीन द लाइन इमरान खान साहब का भी नाम लिए बगैर जो शुक्रिया है वो अदा कर रहे हैं। और दूसरी तरफ नून लीग 9 मई जो है वो याद करवा रही है। ये क्या चल रहे हैं आपसी क्लैशेस, इस पर भी कुछ डिटेल्स आपके साथ में शेयर करूंगा। और आखिर में नाजरीन एक शटअप कॉल दी गई है नवाज़ शरीफ को। ये शटअप कॉल क्या है, इस पर भी कुछ डिटेल्स हैं, वो भी आपके साथ में शेयर करूंगा। सबसे पहले तो जी नाज़रीन आपको बताता चलूं कि इमरान खान साहब की जो ज़मानत की दरख्वास्त थी और सज़ा मुअत्तली की दरख्वास्त थी, ये दो दरख्वास्तें थी जी, आज समात के लिए मुकर्रर थी। अभी जब मैं वीलॉग रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो टाइम ऊपर हो चुका है। इन दोनों के ऊपर आज समात होना थी, लेकिन टाइम पर इन दरख्वास्तों पर जो समात है वो शुरू नहीं हो सकी है। अब जो ज़मानत की दरख्वास्त थी ये 9 मई से के मुकदमों में थी और ये लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर हुई थी। और जो सज़ा मुअत्तली की दरख्वास्त थी ये अलकादिर ट्रस्ट केस जो है इस केस में थी और ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की गई थी। अब पहले तो ये हो रहा था कि ये दरख्वास्तें ही समात के लिए मुकर्रर नहीं हो रही थी। कल लतीफ़ खोसा ने ये पॉइंट आउट किया, कायम मकाम चीफ जस्टिस जो हैं डोगर साहब, कि आपने हमसे ये वादा किया था जी कि इस वीक में इमरान खान साहब की सज़ा मुअत्तली की अलकादिर ट्रस्ट केस की दरख्वास्त समात के लिए मुकर्रर हो जाएगी, तो अभी तक ये मुकर्रर क्यों नहीं हुई। तो फिर कल शाम गई ये खबर सामने आई जी कि इमरान खान साहब की ये दरख्वास्त समात के लिए मुकर्रर कर ली गई है। अब जी इसमें बहुत सारे लोग उम्मीदें भी लगाकर बैठे थे कि शायद इमरान खान साहब की इसमें सज़ा मुअत्तल हो जाए। अभी तक समात का आगाज़ तो नहीं हुआ, लेकिन एक चीज़ आपको बताता चलूँ जी कि दो दरख्वास्तें एक ही टाइम पर दो मुख्तलिफ अदालतों में समात के लिए मुकर्रर करना और इनमें वकील भी एक ही हो, तो फिर आप ये बताएं कि एक वकील दो जगह पर बैक वक्त पेश कैसे हो सकता है। तो अलग-अलग करनी चाहिए थी बहरहाल, या अलग-अलग टाइम में करनी चाहिए थी। बहरहाल सज़ा मुअत्तली जो है वो आज लग नहीं रहा कि इमरान खान साहब की आज ही जो सज़ा है वो मुअत्तल हो जाएगी। लेकिन ये दरख्वास्त समात के लिए मुकर्रर होना और इससे पहले परसों इमरान खान साहब को एक रिलीफ मिला है कि जेल हुकाम की जानिब से कहा गया कि हमारे रूल्स के अंदर ये नहीं है कि इमरान खान साहब की उनके बेटों से बात करवाई जाए या इमरान खान साहब को ज़ाती मालिज से जो चेकअप कराने की इजाज़त दी जाए। तो इस दरख्वास्त को अदालत ने मुस्तरद किया। 26वीं तरमीम के बाद जिस तरह से मर्जी के जजेस लाए गए तो उसके बाद इमरान खान साहब को कोई जो रिलीफ है वो अदालतों से नहीं मिला। इमरान खान साहब खुद कहते हैं कि मेरिट पर सुने जाएं केसेस, तो ये तो केसेस कुछ दिन भी नहीं टिक पाएंगे, सारे फारिग हो जाएंगे, लेकिन केसेस ही समात के लिए मुकर्रर नहीं हो रहे। तो इमरान खान साहब को रिलीफ मिलना और फिर ये केस समात के लिए मुकर्रर होना, तो ये भी आज खुद एक इशारा है कि बैकडोर कुछ ना कुछ जो मामलात हैं वो चल रहे हैं। अब एक ये खबर आपने अपने माइंड में रखनी है। अब मैं आपको लेकर आता हूँ जी कि बैकडोर क्या चल रहा है और नून लीग खासतौर पर नवाज़ ग्रुप जो है उसकी चीखें क्यों निकल रही हैं। एक तो ये खबर अंसार अब्बासी साहब की है
कि इमरान खान ने शहबाज शरीफ की जो मुज़ाकरात की पेशकश है वो कबूल कर ली है और ये जो बातचीत है ये मीडिया से दूर रखी जा रही। अच्छा, मीडिया से दूर रखी जा रही तो आपके पास कैसे खबर जो है वो आ गई? अगर इतना ही ज़्यादा इसको खुफिया रखा जा रहा है तो जाहिर सी बात है फिर आपसे भी खुफिया रखा जाता। लेकिन हो सकता है कि तासुर भी देने की कोशिश की जा रही कि इमरान खान साहब मुज़ाकरात कर रहे हैं। बहरहाल इसमें एक चीज़ तो कन्फर्म हो गई है, अब इसमें शहबाज शरीफ का नाम वैसे ही है। जाहिर सी बात है जिस तरीके से अर्दली हुकूमत है, अब फार्म 47 पर शहबाज शरीफ बैठे हुए हैं ना, और पीछे असल में कोई और है, तो इसी तरह से मुज़ाकरात के मामले पर भी आप ये समझिए कि पीछे असल में कुछ और है। तो एक चीज़ तो कन्फर्म हो गई है कि मुज़ाकरात के लिए ये लोग इमरान खान साहब के पास जा रहे हैं, डील के लिए ये लोग इमरान खान साहब के पास जा रहे हैं और इमरान खान साहब जो हैं वो अपने नज़रिए के ऊपर डटे हुए हैं और हकीकी आज़ादी के ऊपर इमरान खान साहब डटे हुए हैं। एक चीज़ तो इससे कन्फर्म होती है। अब दूसरे नंबर पर नाज़रीन जो नून लीग है उसकी ये चीखें बता रही हैं कि जो दूरियां थीं वो ख़त्म हो रही हैं और कुर्बतें बढ़ रही हैं और इमरान खान साहब ने आज खुद जो उनकी ट्वीट भी लास्ट आई उसमें जो लैंग्वेज थी इमरान खान साहब की वो सख्त नहीं थी। नाम लेकर खान साहब जो तनकीद करते थे वो नाम इमरान खान साहब ने नहीं लिए। भारत के हवाले से जो तनकीद की, मोदी का नाम लिया वो अलहदा है। इंटरनल मामलात की, इंटरनल इश्यूज़ की बात कर रहा हूँ तो उस वक्त भी मुझे ये एक गुमान हो गया था कि अगर इमरान खान साहब की लैंग्वेज ये नर्म हुई है तो फिर ज़रूर कुछ ना कुछ जो अंडरस्टैंडिंग है वो डेवलप हो रही है। फिर उसके बाद इस खबर को भी आप देखें और फिर उसके बाद आप ये देखें कि मरियम नवाज़ ख़ास तौर पर जिस तरह से इस्टेब्लिशमेंट को 9 मई दोबारा से याद करवा रही हैं जी, और कह रही हैं जी कि हम 9 मई वाले नहीं हैं, हम 28 मई वाले हैं। और फिर इसी तरह से ये समीना पाशा साहिबा इन्होंने भी ये बात हाईलाइट की और कहा कि मरियम नवाज़ को आज इतना गुस्सा क्यों आया। कल मरियम नवाज़ ने ये तकरीर की। अंकल मोदी पर कप्तान की जानिब से तनकीद पर, अज़मा बुखारी के मियाँ नवाज शरीफ पर खुदकुश हमले पर, कप्तान के बेटों के इंटरव्यू की पिज़राई पर, ISPR की तरफ से यूथ की तारीफ पर, आखिर मरियम नवाज़ को इतना गुस्सा क्यों आ रहा है? तो गुस्से की रीज़न यही है कि शायद कहीं पर जो अंडरस्टैंडिंग है वो डेवलप हो रही है और इनको अपना पता जो है वो साफ़ होता हुआ नज़र आ रहा है। तो एक तरफ जो नून लीग है या मरियम नवाज़ हैं वो 9 मई बार बार याद करवा रही है और दूसरी तरफ DGISPR ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहीं पर भी लास्ट जो हुई है 9 मई का जिक्र नहीं किया। सियासी इख्तलाफात भुलाकर तमाम पार्टियों के सरबराहान ने जिस तरह से साथ दिया उसके ऊपर शुक्रिया अदा किया, इमरान खान साहब का नाम लिए बगैर शुक्रिया अदा किया और कीबोर्ड वॉरियर्स का जो शुक्रिया है जी वो अदा किया गया उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर। तो ये कंसर्निंग एक पॉइंट है नून लीग के लिए कि ये क्या हमारे साथ हो रहा है, क्योंकि हमारी हालत तो ये है नून लीग की कि वो अगर अभी अवाम के अंदर जाएं तो लास्ट इलेक्शन में वो फिर 17 नशिस्तें अगर उन्होंने ली थी तो अब तो वो 7 नशिस्तें लेने के भी काबिल नहीं है। मरियम नवाज़ तो अपनी सीट, नवाज शरीफ तो खैर हारे ही हुए थे यास्मीन राशिद साहिबा से, अपनी नशिस्तें तो वैसे ही वो हारे हुए थे, लेकिन जो नून लीग कुछ जीती भी हुई थी तो वो नशिस्तें भी अब वो दोबारा हासिल करने की पोजीशन में नहीं है। और यहाँ से अगर मुक़तदरा भी उनसे पीछे हट जाए, मैं ये भी वाज़ा करता चलूँ जी कि ये भी एक दावा सामने आया था जी कि मुक़तदरा इस वक्त नून लीग से इस हवाले से नाराज़ है कि ये जो पाक भारत जंग हुई, इस जंग पे नून लीग ने तो बिल्कुल खामोशी जो है वो इख्तियार किए रखी और सोशल मीडिया के ऊपर कहीं पर डिफेंड भी नहीं किया नून लीग की जानिब से। और खैर अगर डिफेंड करे भी नून लीग तो नून लीग का वो इम्पैक्ट है ही नहीं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कीबोर्ड वॉरियर्स हैं या आम पब्लिक है जो PTI के साथ है इस वक्त, उन्होंने जिस तरह से डिफेंड किया तो इस पर भी एक नर्म गोशा पैदा हो गया। 3 साल में हमने इनके साथ क्या किया, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे हक में ये हमारे साथ खड़े हुए। तो ये भी वहाँ पर जो सोच है वो डेवलप हो रही है। तो ये जी दूसरे नंबर पर अहम 3 डिटेल्स थी आपके साथ मैंने शेयर करनी थी। आगे चलते हुए आपको एक और ख़बर देता चलूँ जी, और ख़बर ये है कि अज़मा बुखारी और कौसर काज़मी इन दोनों ने कल कुछ स्टेटमेंट्स दिए हैं नवाज शरीफ के हवाले से। पहले तो ये स्टेटमेंट आप सुने और फिर इन स्टेटमेंट्स को मैं कंपेयर करूंगा कि शहबाज शरीफ ने आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब को साथ खड़ा कर कर क्या कहा और कैसे ये शटअप कॉल थी नवाज शरीफ के लिए। कौसर काज़मी कहते हैं जी, अच्छा पहले तो अज़मा बुखारी जो हैं उनका मैं आपको बताऊं, वो उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया कि भारत के खिलाफ पूरा ऑपरेशन नवाज शरीफ की ज़ेर निगरानी डिज़ाइन हुआ, नवाज शरीफ की ज़ेर निगरानी डिज़ाइन हुआ। तो इसके ऊपर कल से मेम्स भी बन रही हैं कि नवाज शरीफ जो हैं ऑपरेशन डिज़ाइन करने के माहिर हैं, तो अगर किसी ने ऑपरेशन डिज़ाइन करवाना है तो नवाज शरीफ से रब्ता कर ले, वो डिज़ाइन करके ऑपरेशन दे देगा। तो ये मेम्स भी हैं और ये इसको खुद कुछ हमला भी करार दिया जा रहा है नवाज शरीफ के ऊपर कि ये उनके अपने लोग जो हैं वो पॉलिश में इस कदर आगे निकल गए हैं
खुश करने के लिए कि वो इस किस्म की बातें कर रहे हैं। अब इस पर कौसर काज़मी ने कहा जी कि नवाज़ शरीफ ने बिल्कुल ठीक ऑपरेशन डिज़ाइन किया। मतलब है कि ये जोक ऑफ द, मेरे ख्याल से इस साल का सबसे बड़ा जोक ये होगा कि नवाज़ शरीफ ने जो ऑपरेशन है जी वो डिज़ाइन किया। उनकी हालत तो ये थी कि वो बोल तक नहीं पाए, मोदी के खिलाफ मोदी का नाम तक वो नहीं ले पाए, वो भी और मरीम नवाज भी, ये उनकी हालत थी। अच्छा, अब इस पर हुआ क्या है वो आपके साथ मैं शेयर करता हूं जी। शहबाज शरीफ की जानिब से कल एक तकरीर की गई, आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब को साथ खड़ा करके एक तकरीर की गई और उस तकरीर में उन्होंने कहा जी कि ये सारी की सारी जो प्लानिंग थी ये आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब की थी, उन्होंने लीड किया और ये सारा जो क्रेडिट है उनको जाता है। अब जी इससे दो मतलब निकाले जा रहे हैं। एक तो ये कि ये जो नवाज शरीफ को क्रेडिट देने की कोशिश की जा रही है और मरीम नवाज की तरफ से या जो नवाज ग्रुप है नून लीग के अंदर, शहबाज शरीफ के थ्रू उनको ये शटअप कॉल दे दी गई है कि भाई आप किधर आ गए, आप वहीं पर रहें जहां पर आप हैं। और जो क्रेडिट है वो फिर शहबाज शरीफ के थ्रू जो है वो दिलवाया गया आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब को, और बिल्कुल क्रेडिट उसी तरफ ही बनता है, फौज की क्रेडिट बनता है, उनकी सारी प्लानिंग थी। एयरफोर्स की तरफ क्रेडिट बनता है। भाई आपका क्या क्रेडिट है? आपका तो अगर आप क्रेडिट लेना चाहते थे तो वो क्रेडिट ये हो सकता था कि आप सोशल मीडिया के ऊपर कोई बयानियां बनाते, वहां उसको काउंट, जो भारत की तरफ से प्रोपेगेंडा किया जा रहा था सोशल मीडिया के ऊपर, आपने उसको काउंटर करना था, आप कुछ ट्वीटें करते, लेकिन आप खामोश रहे। और वो जो सारा काम था वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो थे या उनके साथ जिनको मिलाया जाता थे तो आम पब्लिक ही उनकी तरफ से किया गया, और फिर जाहिर सी बात है जो शुक्रिया है वो उनको भी बनता है। तो ये एक शटअप कॉल जो है मैं समझता हूँ दी गई है। और दूसरा शहबाज शरीफ के लिए इसलिए बेहतर हो गया कि उन्होंने भी ज़रा जो है वो अपना इसमें एक अच्छा बच्चा जो है वो होने का जो प्रूफ है इसमें वो भी दिया है जी कि देखें जी हम तो आप ही के साथ हैं, आप ही को हम सारे क्रेडिट देते हैं, वो तो दूसरी तरफ हमारे भाई साहब हैं या मरीम नवाज़ ग्रुप है वो ये सारे जो काम है वो कर रहा है। आगे चलते हुए एक और ख़बर आपको मैं देता चलूँ जी। अच्छा, एक तरफ तो ये खबरें दी जा रही हैं कि इमरान खान साहब से मुज़ाकरात के लिए, और दूसरी तरफ ये हनीफ अब्बासी हैं, ये क्या कहते हैं? कहते हैं तहरीक इंसाफ से सीज़ फायर नहीं हो सकता, जो काम मोदी नहीं कर सका वो पीटीआई ने किया, मोदी ने तो जीएचक्यू पर हमला नहीं किया था, हमारे शोधा के मुजस्मे नहीं गिराए थे, मैं तो हालिया भारतीय हमलों में शहीद होने वाले नौजवानों का कर्ज नहीं उतार सकता। तो वंस अगेन जी 9 मई जो है वो याद करवाया जा रहा है और ये गिला किया जा रहा है कि आप क्यों पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का यहाँ पर जो शुक्रिया है वो अदा कर रहे हैं। 19 तारीख को एक इजलास होने जा रहा था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, और ये इजलास है जुडिशल कमीशन का, और इस इजलास के अंदर हाई कोर्ट्स के जो चीफ जस्टिस थे, यानी कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट, इसके अलावा सिंध और बलूचिस्तान हाई कोर्ट वगैरह, इनके जो चीफ जस्टिस थे इनकी तैनाती होनी थी, लेकिन अचानक से ये इजलास जो है वो मुलतवी कर दिया जाता है, और इसमें गालबन एक सिंध या बलूचिस्तान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की तकर्री की हद तक जो इजलास है वो अब बुलाया जाएगा। बाकी जो चीफ जस्टिस की तैनाती थी उस हद तक इजलास को मुखर कर दिया गया है। यानी कि मुद्दा ये था कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस डोगर जो हैं ये कायम मकाम चीफ जस्टिस हैं, इन्हें परमानेंट किया जा रहा था इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ही, लेकिन चीफ जस्टिस याया अफरीदी जो हैं वो इस मामले पर उनकी मुखालफत है कि सीनियरिटी की बुनियाद पर ही जो चीफ जस्टिस हैं वो तैनात होने चाहिए। ये ख़ुद उन्होंने एक मीटिंग में, हमारे साथ उनकी मीटिंग थी, उस मीटिंग में उन्होंने ये ख़ुद बात हमें बताई थी कि इस हद तक मैं एग्री हूँ कि आप ट्रांसफ़र करें जजिस को एक सूबे से दूसरे सूबे या एक हाई कोर्ट से दूसरी हाई कोर्ट, लेकिन वहाँ पर जाकर वो जूनियर जज होंगे, सीनियर जज वो नहीं होंगे। इसी तरह से जस्टिस डोगर जो हैं वो 15वें नंबर पर थे और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ट्रांसफ़र हुए, तो वो अब कायम मकाम चीफ जस्टिस हैं, उन्हें सबसे सीनियर कहकर और चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट तैनात नहीं किया जा सकता। तो गालबन इसी वजह से इजलास मुखर हो गया होगा कि चीफ जस्टिस इस पर नहीं मान रहे, और बलूचिस्तान की हद तक जो है जो इजलास है वो बुलाया गया कि उधर के जो चीफ जस्टिस हैं उनका जो फैसला है वो किया जाना चाहिए कि बलूचिस्तान हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस कौन होगा। इंटरनेशनल चोर या डिफ़ाल्टर जो हैं वो शरीफ ख़ानदान एक मरतबा फिर से साबित हुआ है। टैक्स अदा ना करने पर लाखों पाउंड्स के जुर्माने के बाद हसन नवाज़ के बरतानिया में तमाम कारोबार बंद कर दिए गए। हसन नवाज़ 7 कंपनियों के डायरेक्टर थे, 7 तहलील कर दी गई। बरतानिया ने हसन नवाज़ शरीफ को टैक्स डिफ़ाल्टर करार देकर 52 लाख पाउंड जुर्माना किया था। ये जुर्माना इन्होंने अदा नहीं किया और फिर उसके बाद ये अब डिफ़ाल्टर भी हो चुके हैं, और इनकी जो 7 कंपनियां हैं
वो कंपनीज भी, वो जो कारोबार हैं वो भी बंद कर दिए गए हैं। तो ये बरतानिया है जहाँ पर जो है इनको टैक्स डिफ़ाल्टर जो है वो करार दिया जा रहा है और इनके कारोबार के ऊपर जो पाबंदी है वो लगाई जा रही है। और यहाँ पर पाकिस्तान में क्या हो रहा है कि फॉर्म 47 के ऊपर इनको चुनतखब करके इक़्तिदार दिया जा रहा है। राय का इज़हार कीजिएगा। आज की व्लॉग से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।